हाय गाइस, आज हम वीर जसवंत सिंह रावत की बायोग्राफी देखेंगे, जिन्होंने अकेले 3 दिन तक चीनी सेना को रोक के रखा हुआ था। वीर जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड ब्लॉक बिरोखा जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय जसवंत सिंह में सेना में भर्ती होने गए थे, उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी, जिस कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया था। इसके बाद फिर उनकी उम्र होने पर उन्हें सेना में भर्ती किया गया। वह 1962 की लड़ाई में चीनी सेना के खिलाफ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चौथा व आखिरी हमला किया। जिस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया, उस समय अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाकर चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर काफ़ी तबाही मचाई और महात्मा बुद्ध की मूर्ति के हाथों को काटकर ले गए। चीनी सेना को रोकने के लिए वहां गढ़वाल राइफल की 4th बटालियन को भेजा गया। वीर जसवंत सिंह रावत इस बटालियन के एक सिपाही थे, लेकिन सेना के जवानों के पास चीनी सेना का भरपूर जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद उपलब्ध नहीं था, जिस कारण अरुणाचल प्रदेश से सेना के जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया गया। सरकार के आदेश के बाद पूरी गढ़वाल बटालियन वापस लौट आई, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लॉन्च नाइफ त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई वापस नहीं लौटे। वीर जसवंत सिंह ने अपने दोनों साथियों लॉन्च नाइफ त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोसाई को वापस भेज दिया और खुद नूरानांग की पोस्ट पर तैनात होकर चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया। वीर जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटों तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। वीर जसवंत सिंह जितने बहादुर थे, उतने ही चालाक भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई और बहादुरी के बल पर चीनी सेना को 72 घंटों तक रोके रखा। इसके लिए उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि चीनी सेना को लगा यहाँ एक अकेला जवान नहीं बल्कि पूरी बटालियन मौजूद है। इस बीच रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहाँ की 2 बहनों सैला और नूरा ने की, जिसकी सादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। 72 घंटे तक चीन की सेना को ये नहीं समझ आया कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। नूरा और सैला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली रसद आपूर्ति कमज़ोर पड़ने लगी। बावजूद इसके वह दुश्मनों से लड़ते रहे और जब उन्हें लगा कि चीनी सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाएगी, तो उन्होंने 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन से एक ही सिपाही से लड़ रहे थे, तो वह हैरान हो गए। चीनी सेना जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने देश ले गई। अंत में 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की इस साहसी बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक क्रॉस की बनी हुई मूर्ति भी भेंट की। उनके इस बहादुरी भरे काम के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह ने जिस जगह पर चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को रखा गया है। भारतीय सेना का हर जवान उनको शीश झुकाने के बाद ड्यूटी करता है। वहां तैनात कई जवानों का कहना है कि जब भी कोई जवान ड्यूटी पर सोता है, जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मारकर जगाते हैं, मानो वह उनके कानों में कहते हों कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। नूरानांग में जसवंतगढ़ के नाम से एक जगह भी है, जहाँ इनका बहुत बड़ा स्मारक है। बता दें कि इस स्मारक में उनकी हर चीज़ को संभाल कर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी यहाँ इनके कपड़े हर रोज़ प्रेस की जाती हैं, साथ ही रोज़ इनके बूटों पर पॉलिश भी की जाती है। यही नहीं, रोज़ सुबह, दिन और रात की भोजन की पहली थाली जसवंत रावत को ही परोसी जाती है। जसवंत सिंह रावत अकेले ऐसे भारतीय सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।